रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब खैरियत जी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबवी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मानता हूँ मैं उन सबको मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। दोस्तों, आज का टॉपिक, सबसे पहले तो जनाब मैं अपना तारफ़ करवा दूँ। मेरा नाम मिर्ज़ा तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तनवीर गफ़ार टीवी। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तनवीर गफ़ार टीवी। यूट्यूब पे जाके आपने तनवीर गफ़ार टीवी लिखना है तो इंशाल्लाह पहला ही जो चैनल आप सर्च करेंगे वो मेरा आ जाएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। आज का टॉपिक जो है वो गाँव के बारे में है, गांव के बारे में है, यानी कि आज का टॉपिक है पेंडू। दोस्तों, लफ्ज़ पेंडू की आज मैं थोड़ी सी तशरीह करूंगा कि लफ्ज़ पेंडू है क्या और इसको बोलते क्यों हैं। अगर बात की जाए शहरी लोगों की, तो शहरी लोग पेंडू उसको बोलते हैं जिसमें अक्ल ना हो, जिसकी सोच काम ना करती हो, जिसकी आम फहम जो है उसको समझ ना हो। तो लफ्ज़ पेंडू एक तरह की गाली है जो शहरी लोग देते हैं, कहते हैं कि जी पेंडू है। पेंडू से मुराद ये है कि जिस बंदे में अक्ल की कमी हो, बेवकूफ़ हो, ठीक है। तो अगर दूसरे मानों में लिया जाए तो पेंडू उसको कहते हैं जो पिंड में रहता है, गांव में रहता है। तो आज इसकी हम थोड़ी सी तशरीह करेंगे। सबसे पहली बात तो ये पेंडू लफ्ज़ कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है। अगर बुरा कोई लफ्ज़ कहता है ना पेंडू, तो आप फ़ख्र किया करें कि पेंडू बहुत प्यारा लफ्ज़ है, बहुत प्यारा लफ्ज़ है, ठीक है। अगर बात पेंडू की जाए तो हम गांव वाले जो पेंडू लोग जो होते हैं माशाल्लाह, उनकी अपना एक ज़िंदगी होती है, उनका अपना एक म्यार होता है, उनका अपनी एक स्टाइल होता है। देखिए, हमारे यहाँ ये होता है कि जब किसी बच्ची की शादी होती है तो पूरा गांव जनाब उसको रुखसत करता है। पूरे गांव के लोग, जब मेहमान आते हैं, बारात आती है, उसको खाना देते हैं। गांव के पूरे लोग जनाब उनकी खिदमत करते हैं। जो जिसके यहाँ बच्ची की शादी हो होती है या बच्चे की होती है, उनको पता ही नहीं होता, सारे गांव के लोग उनका दुख दर्द गम बांट लेते हैं। इसी तरह हमारे गांव में जब फौतगी हो जाती है किसी घर की, तो फौतगी वाले को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तो गांव के जितने भी लोग होते हैं, जिनको हम पेंडू कहते हैं, वो सारे जनाब एक जगह पे जमा हो जाते हैं। कोई तंबू लेके आ रहा है, कोई कब्र खोद रहा है, कोई जनाब खाने का अरेंजमेंट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इस तरह वो सारे मिलके एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जनाब दूसरे मामलात होते हैं। अगर किसी के यहाँ कोई तकलीफ़ होती है तो सारा गांव एक जगह पे जमा हो जाता है, ठीक है। और मैं अपने गांव की मिसाल दूंगा। मेरा गांव मुराद चिश्ती तेनी भी है, जो ज़िला पाकपतन से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है, आरेवाला से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो मुराद चिश्ती स्टेशन है, वहाँ पे गाड़ी जो लाहौर और कराची की जो गाड़ी है वो चलती है। बम्बा उसका पुराना नाम है, बम्बे के नाम से मशहूर है। तो मैं अपने गांव की खूबियाँ बताऊंगा। मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। बरादरी बेस के जो लोग होते हैं सारे बैठे हुए हैं, सारी बरादरियाँ एक जगह पे जमा हैं। हर बंदा एक दूसरे के काम आता है, हर बंदा एक दूसरे को जनाब उसकी अहमियत को समझता है। तो अगर हम पेंडू की बात, लफ्ज़ पेंडू की बात हो रही, तो अगर इस तरह के अगर काम करने वालों को पेंडू कहा जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पेंडू हैं, हमें बड़ा फ़ख्र है, पेंडू होने पे फ़ख्र है। तो अब बात कर लेते हैं शहरी लोगों की। शहरी लोग जो होते हैं वो यकीन माने, मैं खुद शहर में इस वक्त रहता हूँ। शहरी लोग जो होते हैं वो यकीन माने, अगर लालच है तो आपसे सलाम लेंगे, अगर लालच नहीं है तो आपसे सलाम भी ना लेंगे। अगर वो मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कुराहट के पीछे भी कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। एक बंदा साथ वाले घर को दूसरे घर वाले का पता नहीं होता, ठीक है। और एक बंदा साथ फौतगी हुई पड़ती है, साथ वाले घर को पता नहीं होता क्या हो रहा है। ये है शहरी लोग। सियाने लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी शनाख्त को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं कि आपको लोग ना जाने, तो आप शहरों का रुख कर लें। ये हकीकत है। बहुत सारे लोग जो बड़े डेरेदार लोग थे, जब वो शहर गए हैं तो उनको कोई भी नहीं जानता, हत्ता कि रेडी वाला भी उनको नहीं जाता। जबकि गांव में लोग उनको मियाँ साहब भी कहते हैं। उनके डेरे पे भी आते हैं, अपने मसले मसाइल लेके भी आते हैं, उनके साथ मिलजुल के काम भी करते हैं, उनकी इज़्ज़त होती है। तो पेंडू जो है, अगर पेंडू की बात की जाए तो पेंडू माशाल्लाह बुरा लफ्ज़ नहीं है, बहुत अच्छा लफ्ज़ है। हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि इन तहज़ीब याफ्ता जो लोग हैं, जो अपने आप को तहज़ीब याफ्ता कहते हैं, हकीकत में ये तहज़ीब याफ्ता नहीं है, ठीक है। दुखी इंसानियत की खिदमत करना सबसे बड़ी बात है। और ये बात मेरे गांव के जो पेंडू होते हैं, जिनको आप पेंडू लोग कहते हैं, ये उनमें कूट कूट के भरी हुई है। आज भी किसी भी गांव चले जाएं, जहां मर्जी चले जाएं,
وہاں جناب آج بھی ایک جگہ پہ جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو اس کا افسوس کرنے کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، غریب آدمی کی مدد کی جاتی ہے، غریب آدمی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ناجائز پولیس تنگ کرتی ہے یا کوئی تو گاؤں کا جو نمبردار ہوتا ہے تو وہ ایک دیوار بن کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ میرے رزق سے پلتا ہے تیرے شہر کے لوگوں کا پیٹ، میرے رزق سے پلتا ہے تیرے شہر کے لوگوں کا پیٹ، اور لوگ مجھے پینڈو کہتے ہیں، اور تیرے شہر کے لوگ مجھے حقارت سے پینڈو کہتے ہیں۔ تو یقین مانیں پینڈو لفظ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ آپ جتنے بھی ایم پی اے ایم این اے دیکھیں گے وہ پینڈو ہوں گے، آپ جتنے بڑے بڑے آفیسر دیکھیں گے وہ پینڈو ہوں گے، آپ جتنے بڑے بڑے اپنا سازہ کرام دیکھیں گے وہ پینڈو ہوں گے، آپ جتنے بڑے انڈسٹریل دیکھیں گے وہ پینڈو ہوں گے، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ملیں گے، اور اب وہ کیونکہ شہر کی طرف۔ اور دوسری بات سب سے بڑی بات کہ شہر کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہی شہر آ کے بس گئے ہیں، وہی گاؤں والے لوگ ہیں جن کو آپ پینڈو کہتے ہو، تو خدا را نفرت نہ پیدا کیا کرو، محبت پیدا کیا کرو، ٹھیک ہے۔ یقین مانو یہ گاؤں کے لوگ نہ ہو تو آپ کے لیے جو رزق اگاتا ہے، رزق دینے والا میرا رب ہے، میں نہیں کہتا، لیکن رب کی تقسیم کا ذمہ جو ہے نا وہ ہم پینڈو لوگوں کو دیا ہے۔ ہم لوگ گندم اگاتے ہیں، ہم لوگ جو مکئی اگاتے ہیں، ہم لوگ خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، دینے والی ذات میرے رب کی ہے لیکن وسیلہ ہمیں بنایا ہے، تو آپ لوگ ہمیں اس طرح کی حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم انسان ہیں، الحمدللہ ہم بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہاں اللہ کا شکر ہے ہمارے گاؤں میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، گاؤں کے لوگ پڑھ لکھے ہیں، اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو چکے ہیں، تو آپ محبت بانٹیں نہ کہ نفرت۔ تو انشاءاللہ یہ میری بات جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مجھے، وہ انشاءاللہ ضرور اس کو فالو کریں گے اور انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، جیتے رہیں، خوش رہیں، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔